Good morning. Today we are going to learn chapter 3 Goodwill. Nature and valuation. Goodwill, nature and valuation. Firstly, we will learn about theory, basic theory of goodwill. What is goodwill? Goodwill is the value of benefit or advantage that a business has because of the factor that help in the increasing its profit. बेनिफिट उन फैक्टर्स की वजह से जो बिजनेस को हेल्प करते हैं प्रॉफिट को इंक्रीज करने में. नेचर ऑफ गुडविल. गुडविल का नेचर कैसा होता है? गुडविल इंटेंजिबल नेचर की होती है. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसका डिटेल हमने 11th क्लास में पढ़ा है. तो गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल. 2 टाइप की गुडविल होती है, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इट इज अ गुडविल दैट इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट. ऐसी गुडविल जो हमने परचेज की है. परचेज गुडविल ऐसी गुडविल जो हमने परचेज की है. मीन्स एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे हमने कोई बिजनेस परचेज किया बहुत लंबे समय से, जैसे बीकानेर की शॉप जो है वो बीपीएल चौराहे पे रन कर रही है. अब यदि बीकानेर वाले जो ऑनर हैं वो उस शॉप को यदि बेचेंगे, सपोज यदि वो उसको बेचेंगे तो उसका जो वैल्यू बनता है वो 20 लाख बनता है, लेकिन वो लेंगे 22 लाख. वो क्या लेंगे? बिजनेस का जो अमाउंट बन रहा है वो कितना है? 20 लाख. लेकिन यदि वो 22 लाख लेते हैं, दैट मीन्स कि वो 2 लाख जो एक्स्ट्रा ऊपर ले रहे हैं वो किस चीज़ का ले रहे हैं? गुडविल का. ये गुडविल हमने बिजनेस के साथ परचेज की है. ये गुडविल हमने क्या की है? बिजनेस के साथ परचेज की है. ठीक है. सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि बिजनेस जैसे हमने स्टार्ट किया. पहली गुडविल, फर्स्ट गुडविल क्या थी? परचेज गुडविल. मीन्स जब हम बिजनेस परचेज करते हैं उसके साथ हम उस गुडविल को भी परचेज करते हैं. लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल दैट मीन्स क्या कि यदि हम खुद कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हम उसको डे बाय डे हमारा वो बिजनेस ग्रो करता है, और जब हम उसको बनाने में अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और उससे जो जनरेट होती है गुडविल, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल अराइजेस फ्रॉम फैक्टर दैट रन बिजनेस. मीन्स की जो इंटरनली हमने जिसको जनरेट किया है, हमने बिजनेस रन करते करते हमारा बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया था उसको रन करते करते हमने जो जनरेट किए वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. और यदि हम कोई बिजनेस परचेज कर लेते हैं और उसके साथ जब हम गुडविल को परचेज करते हैं तो वो होती है परचेज गुडविल. तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में 2 गुडविल्स आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल. बट परचेज गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में नोटेड होती है, बैलेंस शीट में लिखी होती है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं. और अभी हम परचेज गुडविल का हमारे पास कोई काम नहीं है इस चैप्टर में. हम जितना भी वैल्यूएशन करेंगे वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का करेंगे. तो क्वेश्चंस हम सारे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के करेंगे. सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमें वैल्यूएशन के लिए देखनी है उसके लिए हमारे पास मेथड्स कितनी है ये आप लिख लीजिए. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड. देयर आर 3 मेथड्स: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 टाइप हैं: सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मेथड में एक ही पार्ट है. कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. 1 बाय 1 हम सारी मेथड्स को करेंगे. सारी मेथड्स को लेके हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है. तो सबसे पहले हम चलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में. सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक डायरेक्ट मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आएगा. आपने मैथ्स में मिडिल में हायर में जब भी आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन सीखा होगा तो आपको ध्यान होगा. तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में बस वैसे ही हम लोगों को करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं. नंबर ऑफ
ईयर्स मतलब कितने नंबर्स ईयर के प्रॉफिट हैं वो हमें यहाँ पर और कैलकुलेट करना है, और कितने ईयर्स के हैं उसको डिवाइड करना है। मीन्स यदि 5 ईयर के प्रॉफिट हैं तो 5 ईयर के प्रॉफिट को प्लस करना है और 5 का उसमें डिवाइडेशन करना है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नंबर जब हम निकालते थे वो इसी तरह से करते हैं। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रेसिडिंग 5 ईयर विच वर एज फॉलो। 5 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2018-19, 17-18, 16-17 एंड 15-16, 14-15 के। प्रॉफिट 18-19 का 8 लाख, 17-18 का 15 लाख, 16-17 का 18 लाख और 15-16 में प्रॉफिट नहीं हुआ है, हमें लॉस हुआ है 4 लाख, 14-15 में 13 लाख। कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला हमारा गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है क्वेश्चन में दिया होता है, जो कि हमने पढ़ा। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने ईयर के दिए हैं? 5 ईयर के। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमें इस गुडविल के फॉर्मूले में दिख रहा है, एवरेज प्रॉफिट मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट की नीड है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हमें फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स टोटल प्रॉफिट मीन्स कि जितने ईयर के प्रॉफिट है उनका टोटल सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर का प्रॉफिट है वो उसको उसमें डिवाइड करना है। तो 5 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हैं, है ना। 5 ईयर के प्रॉफिट नहीं दिए, 4 ईयर के प्रॉफिट्स दिए हैं और 1 ईयर का क्या दिया है आपको? लॉस दिया है। तो है टोटल 5 ईयर का लॉस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ 4 करेंगे। 5 ईयर का कैलकुलेशन है तो 5 ईयर पूरा करेंगे, ठीक। 5 ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमने प्रॉफिट्स को सभी को प्लस कर लिया है, उसमें से हमने लॉस को क्या किया है? माइनस किया है। प्रॉफिट को प्लस करने के बाद लॉस जब माइनस किया है तो टोटल हमारा आया है 50 है। कितने ईयर्स के प्रॉफिट की बात की थी उन्होंने? 5। तो डिवाइड करना है उसको 5 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ओके। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 10 में। एवरेज प्रॉफिट 10 में। अभी एवरेज प्रॉफिट आया है, अभी गुडविल नहीं आई है। एवरेज प्रॉफिट हमें गुडविल के फॉर्मूले में यहाँ पर दी थी, इसलिए हमने इसको फाइंड आउट किया है कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है। अब हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3, और एवरेज प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया, उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। गुडविल इज इक्वल टू प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो गुडविल आ गई हमारी 30। क्लियर? नाउ सेकेंड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, मीन्स अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, सिंपल। मीन्स एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना था कि सम ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक। देन उसके बाद हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया, लेकिन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्मल प्रॉफिट की बात की है। गुडविल वाला जो आपने फॉर्मूला देखा है उसमें हमने किया है एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकाला है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट की बात की है। एवरेज प्रॉफिट जो हमने फाइंड आउट किया उसमें क्या बात की है? नॉर्मल। तो प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, यदि नॉर्मल नहीं है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? नॉर्मल प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। तो एक स्टेप और बढ़ जाता है हमारे यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट के पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन रीड करती हूँ, क्वेश्चन के थ्रू जल्दी समझ में आएगा। दिव्या परचेज ज्योति's business with effect from 1st April 2019. Profit shown by ज्योति's business for the last 3 financial year 2016, 17, 17, 18 और 18, 19. 1 लाख 16, 17 में 1 लाख है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है 12,500।
17-18 में 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग इज एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का। 18-19 में 1,12,500 का प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम नाउ टू बी इंश्योर्ड। एक इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस नहीं है, एक इंश्योरेंस प्रीमियम है जो भी हमने इसमें दी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले एबनॉर्मल चीज़ों को यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हैं उसमें एबनॉर्मल लॉसेस सारे हमारे ऐड होते हैं और प्रॉफिट हमारे सारे माइनस होते हैं। जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस होते हैं वो यहाँ पर लॉस सारे प्लस होते हैं और प्रॉफिट हमारे माइनस होते हैं। 2016-17 में 1 लाख का प्रॉफिट है, उसमें एबनॉर्मल गेन जो है वो है 12,500 का। एबनॉर्मल जो गेन है, एबनॉर्मल जो प्रॉफिट है वो कितना है 12,500, वो क्या होगा माइनस। क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो एबनॉर्मल चीज़ को वहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो एबनॉर्मल को वहाँ से हटाना होगा। अकॉर्डिंग टू लॉस प्रॉफिट ऐड या लेस उसको करना है। देन माइनस किया हमने 12,500, तो हमारा 16-17 का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 87,500। सेकेंड पॉइंट, 17-18 में 1,25,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एबनॉर्मल लॉस है। क्या है? उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस भी उसमें है, तो लॉस को हम क्या रखते हैं प्लस 25,000, तो हो जाएगा 1,50,000 मीन्स 17-18 का प्रॉफिट कितना हो गया नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। 18-19 में जो उसने बात किया है उस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस और प्रॉफिट नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फंड्स नाउ टू बी इंश्योर्ड एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब अभी हमने एक्सक्लूडिंग मीन्स वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमें देनी थी वो अभी हमने उसमें दी नहीं है ना। जो हमें देनी थी नॉर्मली, मतलब जो हमें देनी थी वो हमने किया नहीं। ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मली हमें इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड करना था जो हम अभी देना भूल गए थे। तो अब क्या करना है, नॉर्मली यदि हम भूल गए थे तो उसको हमको पेड कर देना। तो इसको यहाँ पर इस तरह से एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल पॉइंट है आपका। नॉर्मल पॉइंट क्या है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम देना ही भूल गए थे, तो आप उसको दे देंगे 12,500। ठीक, तो 18-19 का जो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है वो क्या हुआ 1 लाख। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस में नहीं था, लेकिन ये उसमें था कि आपका उस प्रॉफिट, वो जो प्रॉफिट आपका आया है उसमें ये आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो माइनस करना रह गया था। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स, ये हो गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा फाइंड आउट हो गया, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स के हैं 3 ईयर्स के प्रॉफिट है जो हमने यहाँ फाइंड आउट किए वो लिखने। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा जो आया है इनको सम करने के बाद, इसको डिवाइड करने के बाद आया है 1,12,500। ये हमारा आया है एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 1,12,500 आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है गुडविल। तो गुडविल का जो फॉर्मूला है क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। 1,12,500 नंबर ऑफ परचेस ईयर कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ परचेस इंटू 2, तो गुडविल आ गई हमारी 2,25,000। समझ में आया आप लोगों को? ओके, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा।